कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना भाई वापस से आ गया हूं आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बालको, आज हमारा पार्ट 3 ऑफ कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो आपको अच्छे से सीखना है, समझना है। आज की क्लास को बिल्कुल एंड तक अच्छे से जरूर समझ के जाना और क्वेश्चंस को ट्राई जरूर खुद से भी करना। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जल्दी से अपना फोन DND मोड पे लगा दो और रजाई गद्दे से बाहर आ जाओ, कमर सीधी कर लो, डेस्क पे आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसके अंदर हम कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो बोर्ड 2025 में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और वो क्वेश्चन कुछ खास अलग नहीं है, जो आप लास्ट क्लास में सीख के आओ ना वैसे सही है, बट द ओनली डिफरेंस इज वो कैसे क्वेश्चंस हैं, मिसिंग फिगर के क्वेश्चन है। तो मैं एक बार साइड हूं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, स्टार्ट करो, खुद से हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं तो आपका भाई तो बैठा ही है आपको लो हेल्प करने के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं कि करके चीजें। तो ये आपको पूरा क्वेश्चन दे रखा है, पूरा फॉर्मेट दे रखा है, प्रेजेंटेशन दे रखी है, इसको अच्छे से समझना। अच्छा भैया, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमें क्या सिर्फ फिगर्स लिख के काम चल जाएगा? जी नहीं, आपको पूरा क्वेश्चन ढंग से पहले फॉर्मेट बनाना पड़ेगा एज इट इज, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको एज इट इज कॉपी डाउन करना है पहले, देन आप सॉल्व करोगे। तो आप लोगों ने जल्दी से ये क्वेश्चन को कॉपी डाउन करना अपनी नोटबुक में, और फिर वीडियो को पॉज रख के पहले सॉल्व करो, देन मेरी हेल्प लो। अब है ना, इस क्वेश्चन में कुछ खास अलग नहीं होता, बस आपकी थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज होनी है और कैलकुलेशन यूज होनी है, बाकी तो बिल्कुल हम सीख चुके हैं क्या होता है कैसे होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन ने क्या दिया। क्वेश्चन ने हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दे रखी है। तो कंपैरेटिव क्या होती है भाई? पहला होता है ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है सी जो निकलता है बी माइनस ए, तीसरा होता है डी जो निकलता है सी अपॉन ए इंटू 100। सबसे पहले जैसे मैंने कंपैरेटिव पढ़ा, मैंने ये चार चीजें लिख दी, बैलेंस शीट हो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हो, यही चार चीजें रहती है। अब मैं सॉल्व कर देता हूं, क्या दिक्कत है भाई? मेरे कहा पहला क्वेश्चन मार्क कह रहा, ये 5 लाख है, ये कैसे आया? 10 लाख माइनस दिस इक्वल टू 5। तो 10 लाख में ऐसा क्या माइनस करूं कि 5 लाख आ जाए? भैया 5 लाख माइनस कर दो जी। पहले ना मैं इन 3 में ही खेल रहा हूं, कंपैरेटिव इन 3 में खेलते, फिर यहां देख लेंगे जहां पे मैं अटकूंगा। अगला देखो, यहां पे भी सेम 5 लाख रुपए आ जाएगा, सेम लॉजिक, ठीक है। यहां पर 160 माइनस 120 कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। ये मुझे अभी पता नहीं, 2 मिनट रुक जाता हूं, जो जो समझ आ रहा है ना उसको जल्दी जल्दी लिख देते हैं पहले। तो ये कैसा है 40, 160 माइनस 120, ये मुझे नहीं पता। अब ये 5, यहां पे क्या ऐसा हो कि ये माइनस हो के 5, 55,000, 55 माइनस 50 इक्वल टू 5। 1 लाख में से 80 गए, कितना आ गया? 20,000। नीचे की चीजें तो अभी पता ही नहीं, चलो अभी देखते हैं, हम करते हैं। अब मुझे ये 5% पता है और ये 20,000 पता है। चलो अभी इस पे आते, पहले ये 3 जल्दी से भरते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? 5 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, 100% आ गया जी। 5 लाख अपॉन 5 लाख, अरे ये भी 100% आ गया जी। आगे देखो, 40,000 अपॉन में 1,20,000 इंटू 100, तो 33.33%। कैसे आया देख लो जल्दी से, 40,000 अपॉन में 1,20,000 इंटू 100, 4 0 कैंसिल, 4 3 12, 100 को 3 से काटोगे 33.33 आएगा। अब ये 5% कैसे आया? 5% आया कैसे? हमारा 20,000 डिवाइडेड बाय, इसको मैंने x मान लिया, सॉरी इसको नहीं, 20,000 डिवाइडेड बाय x इंटू 100। तो x के लिए सॉल्व कर दो, x इधर 5 इधर, तो 5 काटेगा 4, यह आ गया हमारा 40,000। लो जी, ये क्यों लिख रहा हूं मैं, यह आ गया हमारा 40,000। अच्छा ये 40, ये 20, तो ये कितना? 60,000 हो गया। हाँ कुछ हो तो क्या? 40,000 नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, ध्यान से देखो, 5 से काटा 5 4 20, 4,000, 4,000 इंटू 100 करेंगे तो 4 लाख आएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस हैं, उस चीज का ध्यान रखना। यह आएगा 4 लाख और यह आएगा 4,20,000। आई होप आप क्लियर है, ठीक है। ये भी निकाल देते, 5,000 अपॉन में 50,000 इंटू 100, तो 10%। अब देखो, अब मेरे पास टोटल रेवेन्यू है, टोटल एक्सपेंस में निकाल देता हूं जल्दी से, इन सबको प्लस ही तो करना है। तो क्या क्या, 120, 4 लाख, 50 और 80, तो 2 लाख, 6 लाख, 6,50,000 आ गए टोटल एक्सपेंस। इसी तरह यहां पे कितना आएगा? 160, 420 और 1 लाख, तो 260 कितना आ रहा है? 160 प्लस 420 प्लस 1 लाख प्लस 55,000, 7,35,000 आ गया ये। अब रेवेन्यू में से खर्चों को हटा देते हैं,
तो इसमें से मैंने रेवेन्यू हटा दी तो ये आ गया 2,65,000। इसमें से मैंने 40% टैक्स हटा दिया, 40% कितना आएगा 1,06,000। और अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं ये आएगा 1,59,000। लो जी, देख रहे हो वैल्यूज आती जा रही है, कुछ ज्यादा कर नहीं लगानी, बस सॉल्व होता जा रहा है अब। ठीक है, इसी तरह ये वाला कैसे आएगा, टोटल 5 लाख है, टोटल एक्सपेंस 6,50,000 है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, हमारे खर्चे ज्यादा हो गए। ठीक है भाई, खर्चे ज्यादा है तो ज्यादा सही। तो 5 लाख कमाई है माइनस 6,50,000 के खर्चे हैं, तो ये कितना आ गया 1,50,000 का प्रॉफिट ना आके लॉस आ गया। अब क्योंकि लॉस है तो टैक्स पे नहीं होगा, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा 1,50,000। यहां पे भी कितना आ गया 1,50,000। आई होप यहां तक कोई डाउट दिक्कत नहीं है आप लोगों को, सिंपल सा है। अब जल्दी से इसे सॉल्व कर देते हैं। तो भाई 735 माइनस 650, 85,000 आ गया यहां पर। ठीक है, नीचे आएगा 265 माइनस माइनस ये हो गया प्लस, तो ये कितना आ गया 4,15,000। ये ध्यान देना 265 माइनस 150 है, अब माइनस का 150 और माइनस माइनस होता है प्लस, इसलिए 4,15,000 आ रहा है। यह आ जाएगा 1,06,000 एज इट इज। ठीक है, नीचे 159 अगेन माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3,09,000। अब परसेंटेज निकल जाएगी, परसेंटेज में क्या है 20,000 डिवाइडेड बाय 80, तो ये आ गया 25%। इसी तरह 85,000 डिवाइडेड बाय 650, यह आ गया हमारा 13.07%। ठीक है, इसी तरह 4,15,000 डिवाइडेड बाय 150 है ना, तो यह आ गया हमारा 276%। एक सेकंड रुकना, 4,15,000 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 100, हाँ 276%। ठीक है, 106 ये तो कुछ आएगा ही नहीं, 309 डिवाइडेड बाय 150, तो ये आ गया 206%। दैट्स इट, हो गया काम। आई होप कोई डाउट दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, और फिर हमारा पूरी तरह से कंपैरेटिव कॉमन साइज का चैप्टर खत्म। बस आपको यहाँ पे देख रहे हो क्या लगता, मिसिंग फिगर थी, और अगर आप ध्यान दो तो यहां से यहां तक तो हमने नॉर्मली सॉल्व किया है, ऊपर थोड़ा सा आपके अलग थे। तो ये क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, खुद से आना बहुत जरूरी है। दिखने में बड़े सिंपल है बट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है हमारा, जल्दी से इस क्वेश्चन को आप खुद से नोट डाउन करो, ट्राई करो, और अगर कोई डाउट दिक्कत है तो मैं तो बैठा ही हूं, तो करें, स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा कॉमन साइज का, यहां पे एब्सोल्यूट ऑफ परसेंटेज की बात हुई है, तो ये होता है हमारा प्रीवियस ईयर, ये है करंट ईयर, प्रीवियस ईयर करंट ईयर। अब यहां पे मेरा आपसे सिंपल सा क्वेश्चन, आप लोग जल्दी से बताओ बेस क्या लेते हैं, बेस होता है यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो क्योंकि आरएफओ बेस है तो ये दोनों का आंसर आएगा 100%। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों का आंसर क्या आएगा 100%। अब इनको निकालते हैं। भाई सबसे पहले इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल का पता होना जरूरी है, मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पता होना जरूरी है, क्योंकि वो सबसे लिंक्ड है, सब में इसका यूज आएगा जब भी परसेंटेज निकलेगी। तो सबसे पहले ये निकालते हैं। अब मुझे है ना इसकी जानकारी कंप्लीट पता है, तो इससे निकल जाएगा। भैया कैसे, भैया 45% कैसे आया होगा, ये 45% आया होगा मेरा 720 डिवाइडेड बाय, आरएफओ को एक्स मान लेते हैं, 720 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू 100। ये क्वेश्चन को सॉल्व करके, ये क्वेश्चन को सॉल्व करके 45 आया, तो जल्दी से एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं हम। तो एक्स की वैल्यू निकालते हैं भाई, कितना आएगा, कहाँ गया, ये रहा 720 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, तो यह आएगा हमारा 16 लाख रुपए। कितना आएगा 16 लाख रुपए। चेक कर लेता हूं एक बार मैं, बिल्कुल सही है। इसी तरह 960 डिवाइडेड बाय 48 इंटू 100, यह आएगा मेरा 20 लाख रुपए। लो जी, अब जैसे ही मेरा काम हो गया, अब मेरा काम आसान हो चुका है, अब जल्दी से मैं सबको सॉल्व कर ही दूंगा। अब तो बच्चों वाला खेल है भाई। देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम तो दी नहीं, तो ये बिल्कुल सेम, ये भी आ गया 16 लाख, 20 लाख, 100%, 100% हो गया। एक्सपेंसेस की बात करते हैं, मुझे पता है 10% है, तो 16 लाख का 10%, 1,60,000।
20 लाख का 8%, ये भी 1,60,000। 16 लाख का 7.5%, 1,20,000। 20 लाख का 6%, 1,20,000। कॉन्सिडेंटली काफी कुछ सेम आ रहे हैं, ठीक है। अभी 80 पता है, तो 80,000 अपॉन में 16 लाख इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5%। 5% ही आएगा ना, हाँ, ठीक है। इसी तरह 1 लाख अपॉन 20 लाख, 1 लाख अपॉन में 20, तो यह भी आएगा आपका 5%। ये तो काफी सिमिलर हो गए। टोटल एक्सपेंस, अब देखो टोटल एक्सपेंस नहीं पता, लेकिन कैसे निकल जाएंगे, 720 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 80, तो जल्दी से करते हैं 720 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 80, तो ये आ गए हमारे 10,80,000, ठीक है। सिमिलरली यहाँ की भी बात करते हैं, तो 960 प्लस 160 प्लस 120 प्लस 1 लाख, 13,40,000 के आ गई इसके टोटल एक्सपेंस। टैक्स मुझे अभी नहीं पता, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल देते, कैसे निकलेगा, 20 लाख माइनस 13,40,000, ठीक है ना, 20 लाख माइनस दिस, तो ये आ गया 6,60,000। इसी तरह इसकी बात कर लेते हैं, हमारी टोटल रेवेन्यू है 16 लाख माइनस कितना है 10,80,000, तो ये आ गया 5,20,000। 5,20,000 में से हमारे 2,08,000 चले गए, तो ये कितना आ गया 3,12,000। इसी तरह 660 में से हमारे 2,97,000 चले गए, 3,63,000 आ गया। अब परसेंटेज निकाल देते, वो तो बच्चों वाला खेल आपको आता ही है। 10,80,000 डिवाइडेड बाय दिस, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 16 लाख, क्या आएगा 67.5%, ठीक है। 520 डिवाइडेड बाय 16, यह आएगा 32.5। देन 2 लाख डिवाइडेड बाय 16, यह आएगा आपका 13%। और 3,12,000 डिवाइडेड बाय 16, यह आएगा 19.5%। सिमिलरली इसका भी निकालते हैं, 1340 डिवाइडेड बाय 16, 83.75%। 660 डिवाइडेड बाय, ये मुझे लग रहा है मैंने गलत कर दिया, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 33%। 1340 डिवाइडेड बाय 2 लेना था, हाँ ये गलत कर दिया, सॉरी, ये मैंने 16 लाख ले लिया बेस, ठीक है ना, ये 67% है, ठीक है। देन 297 डिवाइडेड बाय 16, यह आएगा 18.56%। और लास्ट की बात करते हैं, 363 डिवाइडेड बाय, यह आ रहा है 18, ये मुझे एक मिनट रुको, मैं 16 क्यों ले रहा हूं बार बार, गलती से मैं 16 लाख ले रहा हूं बार बार बेस, एक मिनट रुक जाओ। 297 डिवाइडेड बाय 16, ये सही लिखा था, 18.56%, ठीक है। और लास्ट आएगा 363 डिवाइडेड बाय 20, 18.15%। आई होप यहां तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है। एक मिनट रुकना, 14.85 है ये, 14.85%। अब ठीक है, आई होप यहां तक अब अच्छे से सब कुछ आपको समझ आ गया। तो मिसिंग फिगर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अपने हाथ से 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन निकाल लोगे तो आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। टीएस ग्रेवाल में, डीके गोयल में भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वहां से भी प्रैक्टिस जरूर करना। चांसेस है इस बार बहुत ज्यादा कि आपका मिसिंग फिगर का क्वेश्चन आएगा सैंपल बोर्ड्स 2025 के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर कंपैरेटिव कॉमन साइंस। अगर आपको कोई चैप्टर जल्दी चाहिए, कोई चैप्टर के पहले डाउट्स वगैरह हैं, तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उस चैप्टर की वीडियो पहले लाने की कोशिश करूंगा। नहीं तो मैं पहले उन चैप्टर्स को कवर कर रहा हूं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में, आपकी वेटेज बनाने में, और जो बच्चे डर रहे हैं कि सर पास नहीं हो पाएंगे, भैया दिक्कत हो रही है, पास होने में भी डर लग रहा है, उनके लिए ये चीजें मैं कवर कर रहा हूँ। आई होप यहां तक आप लोगों को कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं है। अगर आती है तो कमेंट सेक्शन कर दीजिएगा। एंड अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, एकदम बढ़िया चीजें चल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।